मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अंदाज़ा है कि आपके भीतर कितनी संकल्प शक्ति है? क्या आपने अपनी संकल्प शक्ति का कभी उपयोग किया है? क्या आपने जानने की कोशिश की है कि आप क्या कर सकते हैं? गौतम बुद्ध के जीवन की यह छोटी-सी कहानी आपको संकल्प शक्ति के बारे में बताएगी। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों में हमें संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम जानबूझकर अपनी संकल्प शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते या इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था। उसे धन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे उसके ही जैसे कुछ और लोग भी नगर में धनी होने लगे। इस कारण सेठ के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। सेठ अंदर ही अंदर यह सोचने लगा कि अगर और लोग भी उसकी तरह धनी हो गए, तो लोग उसका इतना सम्मान नहीं करेंगे। ईर्ष्या के कारण उसके मन में यह चिंता बैठ गई। एक दिन वह सेठ अपने एक मित्र को बुलाता है और उसे सारी बात समझाता है। वह मित्र उसका बहुत करीबी होता है। मित्र उसकी सारी बात सुनने के बाद सेठ को सलाह देता है कि तुम बुद्ध से जाकर मिलो, वे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। अगले दिन वह सेठ गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, बुद्ध, बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मेरे भीतर ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण मेरे भीतर डर पैदा हो गया है कि कहीं और लोग मुझसे बड़े न बन जाए। बुद्ध मुस्कुराते हुए उस सेठ से पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि क्रोध बुरा है, लालच बुरा है, ईर्ष्या बुरी है? सेठ कहता है, हाँ बुद्ध, मैं जानता हूं कि ये सभी बुरे हैं। इन सभी चीज़ों से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, मैं जानता हूं। फिर भी ये सभी चीज़ें मेरे भीतर वास करती हैं। बुद्ध, मैं क्या करूं? बुद्ध उस सेठ से कहते हैं, तुम कुछ दिन यहीं रुको मेरे साथ। वह सेठ बुद्ध के पास ही रुक जाता है। वह सेठ प्रतिदिन ध्यान करने की कोशिश करता है, पर उसका ध्यान बार बार उन्हीं बातों पर चला जाता है जिनसे वह परेशान है। वह बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं ध्यान करने की कोशिश तो कर रहा हूं, पर मुझे बार बार वही बातें याद आ रही हैं जिनके कारण मैं यहां आया हूं। मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। वह सेठ बुद्ध के साथ वन में आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद वह सेठ बुद्ध से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बस मेरे साथ चलते रहो। बहुत दूर आगे चलने के बाद वे कुछ ऐसे वृक्षों के पास पहुंचते हैं जिन पर बहुत अधिक कांटे होते हैं। सेठ थोड़ा घबराता है कि उसके पैर में कहीं कांटा न लग जाए, लेकिन बुद्ध उन कांटों वाले पेड़ों में से ही गुजरने के लिए अपने सभी भिक्षुओं और उस सेठ को कहते हैं। सेठ और सभी भिक्षुक उन कांटों वाले पेड़ों में से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक सेठ के पैर में एक कांटा लग जाता है। कांटा काफी अंदर तक धंस जाता है, जिसके कारण सेठ को बहुत पीड़ा होती है और वह कराहने लगता है। जो भी बुद्ध का भिक्षुक सेठ के पास जाकर उस कांटे को निकालने का प्रयास करता है, सेठ उसे मना कर देता है। वह कहता है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, अगर तुम इसे निकालने का प्रयास करोगे तो मुझे और पीड़ा होगी। बुद्ध उस सेठ के पास आते हैं और कहते हैं, ये पीड़ा तुम्हें हमेशा होती रहेगी अगर तुम अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग कर इस कांटे को बाहर नहीं निकालोगे। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम अपनी पूरी संकल्प शक्ति का उपयोग करके इस कांटे को पकड़ो और जोर से बाहर निकालो, फिर तुम्हारा दर्द खत्म होने लगेगा। अगर तुम इस कांटे को अपने पैर में ही लगा रहने दोगे तो यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। वह सेठ बुद्ध की बात मानता है। अपनी संकल्प शक्ति को इकट्ठा कर वह उस कांटे को जोर से निकालकर बाहर फेंक देता है। बुद्ध उस सेठ से कहते हैं, ठीक इस कांटे की ही तरह तुम भी कुछ स्थितियों में घिरे हुए हो जिनके कारण तुम परेशान हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके यह तय करो कि तुम्हें इन सभी समस्याओं से निकलना है। तुम अवश्य ही उन सभी समस्याओं से निकल जाओगे, पर तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना होगा। ज्यादातर लोग अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते या जानबूझकर नहीं करते। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे इच्छा शक्ति कहा जाता है।
अगर तुम उसका उपयोग करना सीख जाओ, सही तरह से उसका उपयोग करना सीख जाओ, तो तुम वह कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। धन्यवाद।